अशोक तुलसीयान जी। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो माँ दुर्गा जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दे उसको तो शरणागति मिलती है। माँ ने जितनी समझ, जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति दी, मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। महाराज जी, कुछ तो कारण है कि इतना होने पर भी पूर्ण शरणागति नहीं हो रही। कृपया मेरे मन की इस दुविधा को अभी आपने समर्पण किया, आपको याद है इसलिए आपने समर्पण नहीं किया। ये अहम स्मृति है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, क्या समर्पण किया? कुछ नहीं। आपको याद कहाँ है? जब आपको याद ना हो इस बात का कि मेरा कुछ है तो माँ का है, तो आपका क्या बनना है? फिर आप भी तो माँ के हैं, तो आप भी माँ स्वरूप ही हो जाएंगे। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चरा चरस्य। तो तुम भी तो वही हो, मातृ शक्ति तुम में भी तो विराजमान है। वो शक्ति नहीं आई, वो चैतन्यता नहीं आई तो समर्पण नहीं हुआ ना। हम आज सत्संग में कह रहे थे, अगर ध्यान से सुना हो, कि बिजली का बोर्ड सही है, प्लग भी लगा हुआ है, स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, और ऑन करने से जला क्यों नहीं? बोले कनेक्शन सही नहीं है। बस चावल भर कनेक्शन हटा, इसलिए ऑन ऑफ करते रहो, कोई फर्क नहीं। काया रह गया है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। शरीर मन वाणी और अमलई निर्विकार भाव से मैं स्वयं प्रभु के चरणों में शरण, तो शरणागति पक्की। फिर निर्भय निसंकोच आनंद में आप बेपरवाह मस्त हो जाएंगे। वही, चाहे माँ को चाहे पिता को, वही हैं, वही है पिता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणंग तुम्हें। वही हरि माँ बने हैं, वही माँ हरि बनी है, कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण काली है, वही काली ही कृष्ण है, कोई और एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। अभी हमारा समर्पण, हमारा चिंतन कहीं ना कहीं विपरीत है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो आप नाम जप करो, उसी नाम में आपको दिखाई देने लगेगा आपसे क्या त्रुटि हो रही। हाँ, आप नाम जप करो, जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो माँ, हम कह रहे हैं मान लो माँ, तो हमारे सामने माँ लिखा है, और माँ माँ, उसी के बीच में आ जाएगी जो गलती आपकी है, जो आपकी त्रुटि है, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे, बस जान लेना वो गलती आ जाएगी। पूरा का पूरा अंतःकरण की छानबीन भजन के समय होती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक भजन करते तो हमारी सबसे ज्यादा जितनी गंदगी होती जो, वही सामने आती, वही हमारे सामने आने लगे। एकदम ऐसा ही होता, क्योंकि अपने लोग चल रहे हैं, अपने लोग कोई प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसको देखा है। उसी कमियों को हम क्रमशः दूर करते हैं, धीरे धीरे एक एक बात पकड़ी, आज ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, और धीरे धीरे निरपेक्ष होते चले जा रहे हैं। नया संस्कार न बनने पावे, पुराने संस्कार निकल रहे हैं, और भजन हमारा एक तार चलेगा, तब ये पकड़ आएगी। ऐसे मनोरंजन वाला भजन नहीं काम करता इसमें, इसमें काम करता है एक तार भजन। तन्मयता पूर्वक देख भी है, ये कमी है, बस उन कमियों को अपने दिमाग में नोट करो और धीरे धीरे हटाओ, तो आप शरण में माँ के होते चले जाओगे। माँ कुपुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति। उन्होंने तो प्यार ही किया है। हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम माँ के ज्ञान बल से, बुद्धि बल से दूर करते हैं, और माँ के करुणा में चरणों का आश्रय लेकर के माँ स्वरूप हो जाते हैं। चिद चिद लक्षणम, चेतन अचेतन वही तत्व है, उसी में लीन हो गए, तब हो गया। माँ में इतना चिंतन करे कि अपना स्वरूप माँ में हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप माँ के पूर्ण शरणागत हो गए। नहीं, हाँ, ये ढांचा केवल है, अंदर मंदिर में माँ ही बैठी है। माँ ने अनुभव में नहीं आया, बस अनुभव बिना ज्ञान। जैसे मान लो हम कहा कि खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है, पर कभी बना के नहीं खाया, तो अधूरा है ना प्रक्रिया। एक बार चक बना करके खाए तो ये बात अनुभव में आ जाए, तभी अनुभव गम में भजे जय संता। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ है? अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, आनंदमय हो जाए। ठीक है।